Hello friends, in today's video we are going to see about the formation of blood cells. मतलब एक्चुअली में जो हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये कैसे बनते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई गई हैं। फर्स्ट वन इज़ बोन मैरो, जो आपको बोन मैरो दिख रही है, और एक है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो भी ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे सेल्स हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर रखना है कि हमारे जो भी सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अब जो भी नए बच्चे हैं वो जान जाएं कि भाई बोन मैरो क्या होता है। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर जो भी हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं इनके बीच में एक कैविटी होती है, स्पेस होता है, और इसी स्पेस में बोन मैरो भरी रहती है, जैसे हम लोग मज्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर ही हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वो बनते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे बनते हैं हम ये देखते हैं क्या करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोन मैरो को जूम करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में हमारे अंदर सेल्स कैसे डेवलप होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बोन मैरो के अंदर सबसे पहले जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, बोन मैरो के अंदर कुछ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, और ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, और अदर सेल्स होते हैं कुछ और, उनको हम लोग कहते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। जब बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि आपके सामने लिखा रहेगा कि कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, कुछ को कहते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो लिम्फॉइड और माइलॉइड हमें ध्यान में रखना है कि ये प्लूरीपोटेंट सेल्स के ही आगे के टाइप्स होते हैं। अब देखिए हम फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं कि ये जो हमारे कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं इनसे एक्चुअल में क्या होता है। तो कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो होते हैं इनसे हमारे नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जिनको हम लोग एनके सेल्स भी कहते हैं, हमारी इम्यूनिटी में काम आते हैं। बी सेल्स बनते हैं, और साथ में हमारे टी सेल्स बनते हैं। ठीक है, टी सेल्स जो बनते हैं इनकी भी एक अपनी कहानी होती है कि यहाँ से जो टी सेल्स बनते हैं ये इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, और ये फर्दर आगे जाते हैं कहाँ पर? ये फर्दर आगे जाते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर। ये फर्दर जाते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर, और वहां जाने के बाद इनका कंप्लीट मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो टी सेल्स के बारे में ये जानकारी हमें समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जो कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं उससे तीन तरह के सेल्स बनते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स। और टी सेल्स भी इन इमेच्योर फॉर्म में होते हैं और थाइमस में जाकर के वो मैच्योर होते हैं। इतनी चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। अब जो मेजर पार्ट हमारा बना रहा है, जो ब्लड सेल्स के अंदर के जो मेजर सेल्स बना रहे हैं वो होते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल्स को हमें थोड़ा सा और ध्यान से देखना है। अब ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं इसमें से फर्दर तीन तरह के सेल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें जो सीरीज डेवलप होती है ये होती है एरिथ्रो एरिथ्रॉइड सीरीज। ठीक है, इसी में ही हम लोग कहते हैं इसको मेगा कैरियोसाइट सीरीज। मेगा कैरियोसाइट सीरीज, और इसी में हम लोग कहते हैं इसको या फिर बेसोफिल सीरीज। ठीक है, जो सेल्स होते हैं इनको हम लोग एरिथ्रॉइड सीरीज, मेगा कैरियोसाइट सीरीज या फिर बेसोफिल सीरीज कहते हैं। और इन सीरीज के सेल्स से हमारे जो बनते हैं वो बनते हैं आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल साइज आपको पता होना चाहिए 7.5 माइक्रोन होता है। आरबीसीज बनते हैं। इसी से ही हमारे
प्लेटलेट्स बनती हैं, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का नॉर्मल साइज कितना होता है 1 to 2 माइक्रोन प्लेटलेट्स बनते हैं। और इसी से ही हमारे बेसोफिल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी का टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो सीरीज आती है उसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रॉइड सीरीज या फिर मेगाकैरोसाइड सीरीज या फिर बेसोफिल सीरीज। नेक्स्ट जो सेल्स बनते हैं वो होते हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट्स। नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स या फिर मोनोसाइट सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, इनसे क्या डेवलप होते हैं? इनसे दो तरह के सेल्स डेवलप होते हैं हमारे। पहले होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं मोनोसाइट्स। पहले होते हैं न्यूट्रोफिल्स और दूसरे होते हैं हमारे मोनोसाइट्स। तीसरे प्रकार के जो सेल्स डेवलप होते हैं उनसे हमारे बनते हैं जो सेल्स, उनका नाम होता है इओसिनोफिल्स। ठीक है, इससे क्या डेवलप हो रहा है? इओसिनोफिल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मैंने सारे के सारे सेल्स के नाम आ गए हैं। अगर आप बात करें ब्लड की, कि मैं अगर ब्लड की बात करूं यहाँ पर कि ब्लड में क्या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा होता है और ब्लड के सेल्स होते हैं, है ना। 45% प्लाज्मा होता है, 55% ब्लड के सेल्स होते हैं। ऐसे करके इसको हम ब्लड को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और ब्लड के सेल्स क्या क्या होते हैं? ब्लड के सेल्स होते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये ब्लड के सेल्स होते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी फर्दर 5 तरह के हो जाते हैं और पांचों तरह के डब्ल्यूबीसी आपके सामने लिखे रहेंगे। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, सबकी सीरीज अलग अलग होती है, कुछ अलग सीरीज से याद करते हैं, है ना। तो आप भी अपनी जो भी सीरीज है उससे याद करिए, मैं यहाँ पर केवल नाम मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो ये 5 तरह के हो गए ब्लड सेल्स। ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमारे ब्लड के अंदर जो है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब चीज़ें और हमारे दिमाग में क्लियर रहें तो एक कॉमन एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं कि थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा कि कभी कभार क्या होता है कि आपका जो स्टेम सेल है, आपके स्टेम सेल के अंदर स्पेशली ये वाला जो सेल है हमारा, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल। आपके स्टेम सेल में कभी कभार कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल अच्छे से काम नहीं करता। क्या मैंने बताया? कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है या फिर उसमें स्टेम सेल अच्छे से काम नहीं करता है, इसका जो फंक्शन है ये रिड्यूस हो जाता है। कभी कभार इसका फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, रेडिएशंस भी एक कारण है, किसी प्रकार का कार्सिनोमा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। तो अगर इसका फंक्शन रिड्यूस हुआ, इसका फंक्शन रिड्यूस, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल का फंक्शन रिड्यूस होने का मतलब है कि आप देख सकते हो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया, प्लेटलेट्स का, बेसोफिल्स का, है ना। उसके बाद हमारे न्यूट्रोफिल्स का, मोनोसाइट्स का, इओसिनोफिल्स का, सबका प्रोडक्शन एक साथ कम हो गया है। सबका प्रोडक्शन एक साथ कम हो गया है। लेकिन ऐसे लोगों का जो ब्लड कंटेंट में टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स आएंगे वो आपके नॉर्मल आएंगे, है ना। ऐसे केसेस में जो आपके पेशेंट के टी सेल्स और बी सेल्स हैं वो नॉर्मल दिखेंगे आपको। इस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक है, बट इसको हम लोग स्पेशली कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। क्या कहते हैं? ए प्लास्टिक एनीमिया। एक्चुअली में आप देखो, जब हम कभी एनीमिया की डेफिनेशन देखते हैं तो एनीमिया की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एनीमिया की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? एक्चुअल में डेफिनेशन लिखते हैं कि आरबीसी का कम हो जाना, रेड ब्लड सेल्स का केवल कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। ठीक है, क्या समझाते हैं कि एनीमिया की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होती है कि रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। लेकिन आप देखो, ए प्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का मिसनॉमर है। मतलब मिसनॉमर मतलब एक्चुअली में ये एनीमिया का नाम इसको नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया में कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स की डिफॉर्मिटी आ जाती है।
कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल से आपके आरबीसी के साथ में प्लेटलेट्स, बेसोफिल्स, मतलब जो भी डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं उनमें भी रिड्यूसमेंट आ रहा है, वो भी कम हो रहे हैं। तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों डाउन जा रहे हैं। इसलिए इस कंडीशन में तो आपका भाई पैनसाइटोपिनिया हो रहा है ना। और एनीमिया की डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि केवल और केवल आरबीसी का डाउन होना एनीमिया है। ए प्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया लिखते हैं। इसीलिए आपको मिलेगा बुक्स में पढ़ने में कि ए प्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का मिसनॉमर है, मतलब इसका टर्म थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। लेकिन ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जब कभी कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, इन सब में रिड्यूसमेंट आ जाता है, इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, इनका बॉडी में जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड सेल्स। होप सो आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।